आजकल समाज में संसाधनों के अभाव वश सरकारी नौकरियों में चैन से वंचित रह जाने की कहानियां खूब सुनी और सुनाई जाती हैं। इन कहानियों को सुनकर मेहनतकश युवा भी हतोत्साहित होते रहते हैं कि बिना शहर में रहे और बिना किसी कोचिंग के वो अफसर कैसे बन सकते। लेकिन इसी माहौल में सामने आती हैं कुछ ऐसी कहानियां जिसमें कुछ लोग बिना संसाधनों के ही अपने हौसले की उड़ान से मंजिल तक का सफर तय कर देते हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े दिव्यांग पिता के बेटे सत्यम ने न सिर्फ बचपन से अपने 9 सदस्यों के बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि मोबाइल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अफसर बन अपने क्षेत्र के हजारों युवाओं की प्रेरणा बन गया। सत्यम के पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि उनका बेटा परिवार की जिम्मेदारियों और संसाधनों के अभाव में उलझकर न रह जाए। इसीलिए वो बेटे का हौसला बढ़ाते रहते थे। गांव की गलियों से अफसर बनकर निकले बेटे ने अपने पिता को सबसे बड़ी प्रेरणा माना है। जो अभी आपने परीक्षा अपनी क्वालिफाई करके जो आपको उपलब्धि मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को शुक्रिया कहूँगा, मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को, और जो भी जिनको मैं ना याद कर पाऊँ सभी को धन्यवाद। क्योंकि ये सफलता इतनी आसान सफलता नहीं थी। यहाँ तक पहुँचना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो कैसा रहा है अभी तक का आपका सफर यहाँ तक पहुँचने का? सफ़र सभी का कठिन ही रहता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 10th में मुझे कुछ अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का बोध हुआ, जिससे मैंने डिप्लोमा करना चूज़ किया। बजाय 11th और 12th पढ़ने की बजाय मैंने डिप्लोमा करना चूज़ किया, क्योंकि मुझे ये था कि यदि टेक्निकल हो जाते हैं अपन, कोई भी डिप्लोमा हैंड हो जाते हैं तो हमें जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं अपने जो जिन जिम्मेदारियों का बोध हुआ मैं उनका शायद पालन कर पाऊँ, पिताजी के लिए मैं एक सपोर्ट बन पाऊँ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से थी और आपको यहाँ तक का सफ़र तय करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई? प्रारंभिक शिक्षा मेरी स्कूलिंग में मैंने जैसे बताया कि मैंने 10th तक ही किया है, तो मेरा अपने यहाँ के नज़दीक के शासकीय विद्यालय से, मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की 10वीं तक की। और देन उसके बाद जो हमारा सफ़र आगे का रहा वो थोड़ा कठिनाइयों भरा रहा। जैसे बेटे की उपलब्धि को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि बालक ने हमारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने फर्ज कर्तव्यों का निर्वहन बराबर सही ढंग से किया। प्रकाश पहले कहीं पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहते थे और उसके बाद जब आपने ज़बरदस्ती करके भेजा भी तो वापस वो पुनः गांव पे आकर ही उन्होंने सेल्फ स्टडी से ये उपलब्धि अपने आप हासिल की और आपको गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए और अपने ग्रामीण युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि सबको शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी हैं उनको अपने शिक्षा में ही ध्यान देना चाहिए। बढ़े हैं तो अपन सहारा बहनी भाई के, सबका बिगोड़े हाथ का बाप रहा, उनका सहारा बने बस। सबका कहा चाहिए आए कहा चाहिए बस। तो आज इस उपलब्धि को लेकर आप कैसे देखती हैं और समाज को लेकर? अब आपका बेटा लोगों की मदद करेगा। हाँ, लोगों की मदद करे जी, जो गरीब गुरु है उनकी सेवा करे बस। बता दें कि सत्यप्रकाश के कंधे में 6 बहनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में बहनों की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। वो काफी खुश हैं। सत्यप्रकाश की बहनों ने कहा कि हमारे पापा तो खुद लाठी और वैशाखी के सहारे चलते थे, लेकिन हमारा भाई अब समाज का सहारा बनेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सतना से अनमोल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।